तुलसी माँ को जल अर्पित करते समय कौन से दो मंत्र का जाप करने से मनुष्य के सभी कष्टों का निराकरण होता है और मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, तुलसी को प्राचीन काल से ही पूजनीय माना गया है। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति तुलसी माँ की नियमानुसार और विधि विधान से पूजा करता है, उसका घर हमेशा सुख समृद्धि और वैभव से भरा रहता है और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और जो भी इनको ब्राह्म मुहूर्त में एक लौटा जल अर्पित करता है और साथ में सालीग्राम की पूजा करता है, उन पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो मित्रों, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि तुलसी को जल अर्पित करते समय कौन से दो मंत्र बोलने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मित्रों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर रहे एक ब्राह्मण को देखा। तभी माता लक्ष्मी उस ब्राह्मण को ऐसा करते देख भगवान विष्णु जी से पूछने लगती है, परंतु भगवान विष्णु ने यह कहकर टाल दिया कि समय आने पर अवश्य बता देंगे। इतना कहकर उनकी बातों को टाल दिया। फिर एक दिन मां लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी चलो आज पृथ्वी लोक पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन हमें स्मरण करता है और पृथ्वी पर किस प्रकार के प्राणी हैं और पृथ्वी पर मनुष्यों का जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हाँ प्रिय, चलो चलते हैं। अब इतना कहकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए सुबह सुबह ही निकल लिए। अब माता लक्ष्मी जी की नजर फिर से उस ब्राह्मण पर जाती है और देखती है तो वह ब्राह्मण फिर तुलसी के पौधे में तांबे के पात्र से जल दे रहा था और कुछ मंत्रों का मन ही मन स्मरण कर रहा था। अब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, स्वामी यह ब्राह्मण पुनः एक बार फिर से वैसा ही कर रहा है जैसे हमने इसे पहले करते हुए देखा था। अब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के मुख से ऐसी बात को सुनकर कहते हैं, इस ब्राह्मण का काम ही है पूजा अर्चना करना। चलो हम पहले पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि यह कौन से मंत्र का जाप कर रहा था। अब इतना कहकर भगवान विष्णु जी चल देते हैं। अब चलते चलते नदी के पास पहुंचे जहां पर कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ डा रहे थे और उन्हें ये करते करते संध्या हो गई थी। अब वे सब एक मंदिर पर जाकर ठहरते हैं तो वहां पर पूजा आरती भजन और कीर्तन चल रहे था। ये देख मां लक्ष्मी और विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन मुस्कुराते हुए आगे की ओर चल देते हैं और चलते चलते उसी ब्राह्मण के घर के पास रुकते हैं तो देखते हैं कि वह ब्राह्मण संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जला रहा था। ये सब देख माता को तीव्र इच्छा हुई जानने की। फिर माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे नाथ, कृपया अब आप मुझे जल देते समय वह कौन से कल्याणकारी दो मंत्र है और संध्या के समय दीपक जलाने से क्या होता है, ये अब आप मुझे विस्तृत में बता दीजिए। अब माता लक्ष्मी जी की बातों को सुनने के बाद भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, यदि तुम उन दोनों मंत्रों के बारे में जानना चाहती हो तो सुनो, परंतु कथा सुनने से पहले स्मरण रहे कि गीता में कहा गया है कि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्यों के लिए घातक भी हो सकता है। इसलिए कथा को मन और ध्यान एकाग्र करके सुनना तभी समझ पाओगी देवी मां, क्योंकि यह कथा समस्त मानवजात के लिए अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और फलदायी है। अब भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, एक राज्य में बाघराव नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दानी और प्रतापी राजा था। उसका न्याय सबके लिए एक समान होता था। एक दिन एक चोर एक बनिया के घर से कुछ धन और गहने चोरी कर भाग रहा था। तभी गांव वालों की नजर उस चोर पर जाती है और फिर सभी गांव वाले उस चोर के पीछे भागने लगते हैं। अब ऐसा देख वह चोर घबरा जाता है और तेजी से भागने लगता है। अब वह भागते हुए एक नफी के समीप पहुंचता है और देखता है कि नदी तो खूब लंबी है और गहरी भी है। अब बेचारा चोर वहीं पर रुक जाता है और तब तक सभी गांव वाले उसके पास आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब वह चोर गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगता है और कहता है, क्षमा कर दीजिए, मैं अब कभी भी छोटी नहीं करूंगा और ना ही कभी गलत काम करूंगा। लेकिन गांव वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते
और सभी गांव वाले मिलकर उसे राजा के दरबार में ले जाकर पेश कर देते हैं। अब जब राजा बाघराव आते हैं और अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो राजा बाघराव का मंत्री राजा से पूरी कहानी बताने लगता है। अब जब राजा कहानी को पूरा सुन लेते हैं है तो उस चोर से कहते हैं, क्यों भाई, ये जो मैं अपने मंत्री और समस्त गांव वालों के मुख से सुन रहा हूं ये सब सही है? तब चोर राजा बाघराव के सामने हाथ जोड़कर कहता है, जी हुजूर, ये सब सही कह रहे हैं और मैंने चरों की है, पर मेरा काम चोरी करना नहीं है। अब चोर के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राजा कहते हैं, यदि तुम्हारा काम चोरी करना नहीं है तो तुमने फिर चोरी क्यों की है? और ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई थी जो तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? और यदि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आई हुई थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अब राजा की बातों को सुनकर चोर दुखी भाव से कहता है, हुजूर, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि मैंने चोरी क्यों की है? तो सुनिए हुजूर, मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन मेरे घर पर किसी वश कारण आग लग गई और घर का सारा सामान जल गया था। अब हम लोगों के पास कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं बचा था। अब हम जिसके पास भी जाते हैं काम मांगने के लिए, वह हमें काम देने से मना कर देता। अब मैं बेबस और लाचार हो गया था, क्योंकि मेरा परिवार कई दिनों से भूखा प्यासा था। तभी हमने सोचा कि अब तो हम सब भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा है अपना पेट भरने के लिए चोरी ही कर लें, जिससे हमारे बच्चे भूख प्यास से मरने से बच जाएंगे। तब मैंने ऐसी परिस्थिति में चोरी की है। अब यदि आपके नजरों में मैं गुनहगार हूं तो मुझे आप अवश्य दंडित कर सकते हैं, और मैं दंडित होने के लिए तैयार हूं। अब राजा बाघराव उस चोर की बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि राजा बाघराव बहुत ही दयालु इंसान थे। अब वे चोर के पास स्वयं जाते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं, नहीं नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया है और ना ही चोरी की है, क्योंकि चोरी तो वो होती है जो अपने ऐसो आराम के लिए किसी गरीब के घर में चोरी कर ले, उसे चोरी कहते हैं। और फिर तुमने तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये सब किया है, इसीलिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। अब राजा इतना कहकर अपने मंत्री को उस व्यक्ति मदद करने की आज्ञा देते हैं। अब राजा का मंत्री राजा की आज्ञा पाकर उस व्यक्ति की मदद के लिए उसे आश्वासन दे देता है। अब वह चोर व्यक्ति राजा की बातों को सुनकर राजा का आभार व्यक्त करके दरबार से चला जाता है। और वह जब अपने घर अपने परिवार के पास पहुंचता है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होकर घर के एक कोने में बैठे हुए थे। अब जब उस चोर की पत्नी अपने पति को और उनके साथ आए राजा के मंत्रिमंडल को देख दंग रह जाती है और जल्दी से उठकर जाती है, अपने पति से कहती है, कहाँ चले गए थे आप? हम सबको भूखा प्यासा छोड़कर और साथ में ये मंत्रिमंडल क्यों आया है? क्या आपने कुछ गलत काम कर दिया? अब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर दुखी भाव में कहता है, नहीं भाग्यवान, हमने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही कोई पाप किया। और हां, ये जो मंत्रिमंडल मेरे साथ में आया है, यह सब राजा के द्वारा भेजे गए मंत्रिमंडल है और ये सब हमारी मदद करने के लिए आए हैं। अब राजा द्वारा भेजे गए मंत्रिमंडल उस चोर की हकीकत को समझ जाते हैं और एक दूसरे से कहते, साथियों, ये व्यक्ति तो वास्तव में निर्धन और कमजोर है। शायद यह राजा के दरबार में सच ही बता रहा था, क्योंकि इसकी निर्धनता और गरीबी को देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि यह गरीबी और भूखमरी से सताया हुआ था, तभी इसने ऐसा कदम उठाया है। अब मंत्री के साथ आए उसके सिपाही भी कहते हैं, हां हुजूर, इसके भूखे प्यासे परिवार को देखते हुए हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब यह सब देखने के बाद मंत्री अपने सिपाहियों को अपने साथ लाए हुए खाने पीने का सामान उस गरीब चोर के घर में रखने का आदेश दे देता है। अब मंत्री का आदेश पाने के बाद सभी सिपाही मिलकर सारा सामान उस चोर के घर में रख देते हैं और फिर वहां से राजा के दरबार के लिए निकल जाते हैं। अब उस बेबस चोर की पत्नी और उसके बच्चे, जो कि कई दिनों से भूखे और प्यासे थे, वे सब राजा द्वारा भेजे गए खाने पीने की चीजों को निकालकर खाने लग जाते हैं। और जब उनका बेबस बच्चों का पेट भर जाता है तो वह सब खुश हो जाते हैं और अपनी मां को भी खाने के लिए कहते हैं। अब उन बच्चों की मां और पिताजी भी राजा द्वारा दिए गए खाने पीने के सामान से अपना पेट भर लेते हैं। परंतु उस चोर की पत्नी अपने पति से कहती है, भ्राताश्री, मुझे एक बात समझ में नहीं है कि राजा ने आपकी इतनी मदद कैसे कर दी, और राजा के साथ आपने ऐसा क्या कर दिया
जिससे उन्होंने हमारी मदद कर दी। अब वह चोर अपनी पत्नी से सब कुछ सच सच बता देता है। अब उसकी पत्नी अपने पति की बातें सुन भावुक हो जाती है और फिर राजा द्वारा की गई मदद से अपना और अपने परिवार के पेट पालने लगती है। ऐसा होते करते समय बीत रहा था। एक दिन उस चोर के गांव में एक महात्मा जी आते हैं और पूरे गांव का भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति अपने दरवाजे पर दिखाई नहीं देता है। अब ऐसा देख महात्मा जी निराश होकर उस गांव से वापस चले जा रहे थे। तभी उस चोर की नजर उन महात्मा जी पर जाती है। एयर देखता है तो महात्मा ही बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहे थे। अब वह चोर उन महात्मा जी के पास जाता है और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आता है। अब महात्मा जी उस चोर से अपने बारे में बताते हैं और जब महात्मा जी की बातों को सुन लेता है तो जल्दी से घर के अंदर जाता है और घर में रखे हुए भोजन को थाली में परोस के महात्मा जी के पास रख देता है। अब महात्मा जी उस भोजन को बड़े ही चाव से ग्रहण करते हैं। अब महात्मा जी भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो उस चोर से कहते हैं, पुत्र, यदि आज आपने मुझे अन्न पानी नहीं दिया होता तो मैं तो भूखा प्यासा ही परलोक सीधार जाता है। लेकिन पुत्र, आज तुमने मेरी मदद की है। अब मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं, तुम इसे कर लेना। तुम्हारे घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब चोर महात्मा जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगता है। अब महात्मा जी उसे उपाय बताते हुए कहते हैं, पुत्र, यदि तुमने तुलसी के पौधे पर जल देते समय ये 2 मंत्र का जाप प्रतिदिन कर लोगो तो तुम्हारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। और उनमें से पहला मंत्र यह बोलना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधिहरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और दूसरा मंत्र यह है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब महात्मा जी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अब वह चोर महात्मा जी द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप प्रतिदिन करने लगता है और धीरे धीरे करके उसके घर में सुख समृद्धि आने लगती है और फिर उसका परिवार हंसी खुशी के साथ अपना जीवन यापन करने लगता है। अब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, सुना देवी आपने कि तुलसी के पौधे पर जल देते समय कौन से जाप करने से उस चोर का समय बदल गया और वह कैसे अपना जीवन यापन करने लगा। अब माता लक्ष्मी जी दोनों मंत्रों को जानने के बाद प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हुए क्षीरसागर से वापस चली जाती हैं और भगवान विष्णु जी भी क्षीरसागर वापस चले जाते हैं। तो मित्रों, आपको ये 2 मंत्र हमेशा तुलसी माँ को जल अर्पित करते समय बोलना चाहिए। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें अपनी राय जरूर देना। जय श्री कृष्णा।